राधे राधे दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रो दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अपनी पूरे परिवार के साथ स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें। सदैव नारायण की कृपा, भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बरसती रहे, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, ये मेरा ज्योतिष का चैनल है। यहाँ आप अपने डेट ऑफ बर्थ और टाइम से अपने भविष्य के बारे में जान सकते हैं, अपनी समस्याओं के बारे में जान सकते हैं। आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो अपनी कुंडली का विश्लेषण भी मुझसे करा सकते हैं। वो किसी भी तरह की समस्या हो सकती है, विवाह नहीं हो रहा है या आपकी पढ़ाई में, करियर में आपको दिक्कत आ रही है, बीमारियां अधिक हो रही हैं आपको, या आपको किसी भी तरह की कोई किसी भी जीवन की वास्तु दोष है आपके घर में, कोई भी आप समस्या से ग्रस्त हैं, उसके लिए आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। आज मैं दोस्तों आपको हरियाली तीज जो कि 11 अगस्त को है, उस पर विशेष करने वाला एक प्रयोग दूंगी। इसके साथ ही आपको अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी। राहु काल अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी। कमेंट सेक्शन से जो क्वेश्चन लिया है, कौन भाग्यशाली है, उसे जानने के लिए मेरा वीडियो लास्ट तक पूरा देखें। इसके साथ ही दोस्तों, आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं या आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे मेरे प्रतिदिन के वीडियोस आपको समय से मिलते रहें, आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। आप डेली मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर लिखिए। इनसे आपका दिन लकी और बेहतर होगा। आपको आपके सोचे हुए कार्यों में सफलता मिलने लगेगी। दोस्तों, हरियाली तीज जो कि सावन मास में आती है, तीज वाले दिन आपके अमावस्या के बाद जो तीज पड़ती है उसे हरियाली तीज कहते हैं। ये पूरा ही महीना सावन का भोलेनाथ को समर्पित होता है। इस समय भोलेनाथ की आप पूजन वंदन अर्चन करते हैं तो पूरे वर्ष भर आप ना भी करें, केवल सावन मास में कर लेते हैं, तब भी आपको आपके 9 ग्रहों से संबंधित सभी समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। साथ में आपका चंद्रमा भी आपका मजबूत हो जाता है। दोस्तों, इस बार ये हरियाली तीज बुधवार को पड़ रही है और सावन मास में चारों तरफ हरियाली रहती है, तो बुध का प्रभाव इस महीने में बहुत अधिक होता है। बुध इस समय प्रबल होता है, अपनी उच्च राशियों में भी होता है। चंद्रमा की राशि में जाता है, उसके बाद सूर्य की राशि में जाता है। इस समय बुध पूरी तरह से प्रबल और पूरे निखार पर होता है, प्रभावी होता है आपके जीवन में। भोलेनाथ को वैसे भी हरियाली बहुत अधिक पसंद है, उनके चारों तरफ हरियाली रहती है और बुध इससे जल्दी आपके प्रबल हो जाते हैं। अगर आप भोलेनाथ को जल अर्पित करते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, धतूरा चढ़ाते हैं, इससे आपका बुध मजबूत होने लगता है। महिलाओं के लिए विशेषकर बुध का मजबूत होना इसलिए भी जरूरी है कि वो अपना कार्यशैली अच्छे से कर पाएं, उनकी वाक चातुर्यता अधिक अच्छी हो, वो अपनी गृहस्थी को अच्छे से चला पाएं, उनका दाम्पत्य जीवन सुखी हो। उसके लिए गृहिणियों का, युवतियों का बुध प्रबल होना जरूरी है। साथ में छोटी छोटी कन्याओं को भी बुध का स्वरूप माना गया है, देवी का स्वरूप माना गया है। माता दुर्गा भी बुध की देवी है, गणेश भगवान बुध के देवता हैं। तो इस माह में आप इन सभी देवी देवताओं की आराधना करने पर आपको विशेष फल मिलते हैं। हरा रंग जो कि बुध का है, इससे भी आपका बुध ग्रह प्रबल होता है। आज मैं जो आपको प्रयोग देने जा रही हूँ, अगर आपका बुध ग्रह कमजोर है, दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं है, आपका विवाह नहीं हो रहा, आपको धन से संबंधित समस्या हैं, आपकी डिसीजन पावर मेकिंग बहुत स्लो है, आपको पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है, तो बहुत सारी समस्याएं बुध से होती हैं। स्किन एलर्जी बार बार हो जाती है, छोटी छोटी बीमारियां आपको बार बार होने लगती हैं, तो ये सब बुध की वजह से ही होती हैं। क्योंकि बुध सुकुमार ग्रह है और जिस भी ग्रह की उस पर दृष्टि पड़ जाए या जिस ग्रह के साथ में युति में आ जाए, वो उस जैसा फल देने लगता है। आज के जो प्रयोग हैं दोस्तों, आप अगर विवाह योग्य हैं, आपके विवाह नहीं हो रहे हैं, उसके लिए, या आपको किसी भी तरह की समस्या, उसके लिए मैं जो आपको प्रयोग देने जा रही हूँ, आप उनको कर सकते हैं। हरियाली तीज है तो आपको इस दिन हरे रंग की चीज़ों का ही आपको प्रयोग करना चाहिए। अधिक से अधिक आप हरे वस्त्र पहनिए, हरे रंग की चूड़ी है, मेहंदी है, इन चीज़ों का आप इस्तेमाल कीजिए। आज मैं आपको चूड़ी का विशेष प्रयोग देने जा रही हूँ। ग्रीन कलर की चूड़ियाँ, आप हरे रंग की चूड़ियों का 12 की संख्या में ले लीजिए और ये चूड़ी आप ले जाकर अपने घर पर किसी कन्या को बुला सकते हो तो घर पे बुला लीजिए आप किसी कन्या को। और अगर आपके घर पे वो कन्या नहीं आ सकती और आपको पता है कन्या कहाँ मिल जाएगी, वहाँ जाकर भी आप दे सकते हैं। तो ये 12 चूड़ियाँ पहले आप कन्या को दे दीजिए, उसको अच्छे से आदरपूर्वक बिठाइए
कुछ उसे भोजन मीठा इत्यादि खिलाइए, फिर उसे ये चूड़ियाँ दान दे दीजिए। उसके बाद उसको तिलक कीजिए, कुछ पैसे दक्षिणा में दीजिए, कुछ ट्रॉफियाँ दीजिए और वापस उससे ही आशीर्वाद स्वरूप चूड़ियाँ आप ले लीजिए। अब इन चूड़ियों में से आप 2-2 चूड़ियाँ तो अपने हाथ में पहन लीजिए, बाकी आप उठा कर रख लीजिए बाद में पहनने के लिए। इससे एक प्रयोग से आपका बुध प्रबल होगा, केतु की जो भी आपके ऊपर पीड़ाएं आ रही होंगी वो समाप्त होंगी, आपके अंदर बुद्ध की जो एनर्जी बढ़ेगी, उससे आपका दाम्पत्य जीवन सुखी होगा। बाद में ये चूड़ियाँ आप बाद में पहन सकते हैं तो पहन लीजिएगा। और 2-2 चूड़ियाँ जो आपने पहनी है उन्हें पहने रहने दीजिए जब तक कि वो आपके हाथ में रहती हैं, और कांच की ही होनी चाहिए, किसी मेटल की नहीं होनी चाहिए चूड़ियाँ। और कन्या को आपने दान दक्षिणा देने से बुद्ध का आपको आशीर्वाद मिल गया और आपका अब बुद्ध प्रबल होने लगेगा और आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ आने लगेंगी, पति के साथ में आपका सामंजस्य बढ़ने लगेगा। दूसरा उपाय जो दोस्तों, अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है तो आप 12 ही हरी कांच की चूड़ियाँ ले जाइए, किसी भी शिव मंदिर में चले जाइए, भोलेनाथ पर जल अर्पित करके साथ में भोलेनाथ को जल में मिश्री मिक्स करके मिश्री वाला जल चढ़ाइए। लड़कियां कर रही हैं तो नमः शिवाय नमः शिवाय, बच्चे कर रहे हैं तो नमः शिवाय का, और माताएं पिताएं कर रहे हैं बच्चों के लिए तो ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए जो आप हरी चूड़ियाँ ले गए हैं वो माता पार्वती के हाथों में पहना दीजिए। और अपने विवाह के लिए जो भी अड़चनें आ रही हैं उसको दूर करने के लिए प्रार्थना कीजिए, भोलेनाथ की वहाँ पर आरती कीजिए, धूप दीप दिखाइए। उसके बाद उसमें से जो प्रसाद स्वरूप उसमें से 4 चूड़ियाँ आप उठा लीजिए और दोनों अपने दोनों हाथों में 2-2 चूड़ियाँ पहन लीजिए, बाकी आप वहीं मंदिर में ही छोड़ आइए। इससे आपके माता पार्वती का आपको आशीर्वाद मिलेगा, भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलेगा और आपके लिए विवाह के प्रबल योग बनना शुरू हो जाएंगे। तीसरा है, ये उपाय कोई भी व्यक्ति कभी भी कर सकता है, जरूरी नहीं है कि वो सावन में ही करे ये प्रयोग, कभी भी कर सकता हो, किसी भी समस्या के निदान के लिए कर सकता है। कैसी भी आपके जीवन में समस्या हो उस समस्या के निदान के लिए प्रयोग कर सकता है। इस प्रयोग में दोस्तों आपको किन्नर को दान देना है। किन्नर आप सभी जानते हैं, ये बुध ग्रह को प्रेजेंट करते हैं, यानी बुध ग्रह के ही माने जाते हैं, नपुंसक होते हैं और बुध ग्रह को भी नपुंसकता की संज्ञा प्राप्त है। कभी भी किन्नर का आपको अपमान नहीं करना चाहिए, ना उनका हाथ उड़ाना चाहिए, ना प्रयास, ना उनके ऊपर हंसना चाहिए, ना उनसे गलत शब्द बोलने चाहिए। अगर ये आपको मिल जाते हैं किन्नर, अगर बुधवार वाले दिन, कल तीज वाले दिन मिल जाते हैं आपको, तो आप इनको, अगर आप समझते हैं कि ये घर पे लाए जा सकते हैं, देखिए मैं दोस्तों ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपको कहीं भी किन्नर मिल गया आप उठाकर घर ले आए, नहीं, अवेयर रहिए सोच समझ कर, क्योंकि बहुत सारे नकली भी होते हैं जो नकली के भेष में बनकर आप लोगों को लूटते हैं। तो मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ आपसे। अगर आपको लगता है कि ये जेन्युइन है, आप उनको देख चुके हैं, कई सालों से देख रहे हैं, तो आप उनको घर पे ला सकते हैं, अन्यथा तो आप ये प्रयोग बाहर ही कर लीजिए। हरे कांच की चूड़ियाँ ले लीजिए, 12 की संख्या में ले लीजिए, एक हरे कलर का चाहे तो रूमाल ले लीजिए, चाहे तौलिया ले लीजिए, कुछ उसमें दक्षिणा रख लीजिए जो आपकी श्रद्धा हो, और हरी इलायची हाथ में ले लीजिए। आप इन किन्नर के पास जाइए और इनको ये भेंट स्वरूप दीजिए और साथ में एक हरी इलायची इनको खाने के लिए दीजिए। अगर ये घर पे आ सकते हैं तो घर पे भी कर सकते हैं, और ये कुछ खा जाते हैं आपके घर में तो यकीन मानिए कि साक्षात भोलेनाथ की कृपा आपको मिल गई है, माता पार्वती की कृपा आपको मिल गई है। तो अगर इनको आप ये सामान दे दीजिए और इलायची हरी खाने को दे दीजिए, उसके बाद इनसे एक सिक्का ले लीजिए और अपने आशीर्वाद ले लीजिए इनसे। आप जिस भी समस्या से जूझ रहे हैं उसके लिए इनसे कहिए, उससे मुक्ति मिल जाए और ये आपको आशीर्वाद अपना दे दें। आशीर्वाद स्वरूप इनसे सिक्का ले लीजिए और साथ में इनसे आशीर्वाद भी ले लीजिए। दोस्तों अगर आपको इन्होंने सिक्का दे दिया और आपको आशीर्वाद दे दिया तो यकीन मानिए कि आपकी वो समस्या 3 महीने होते होते आपकी उस समस्या से आपको मुक्ति मिल जाएगी, आपके जीवन में बाहर आ जाएगी। तो चाहे वो विवाह की समस्या हो, आप विवाह के लिए भी इनसे कह सकते हैं कि आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि आपको जल्दी हमारे यहाँ आने का मौका मिले, आप बधाई लेकर हमारे घर पर आएँ तो हमें आशीर्वाद दीजिए। हरी इलायची जरूर खिलाइए। अगर वो घर पर आई हैं तो जब ये जा रहे हैं तब आप इनसे ये जरूर कहिए कि फिर से आइए, फिर से आप हमारे घर पर आइए। ये 2 शब्द बोल देने से आपके घर में बुद्धि का ऑरा बढ़ने लगती है। आपकी जब ये आपके घर पर आ जाते हैं तो बुद्धि की ऑरा प्रबल हो जाती है, बुद्ध से संबंधित सारी समस्याएं आपकी धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं, आपके घर में धन वैभव ऐश्वर्य समृद्धि बढ़ने लगती है, दाम्पत्य जीवन भी आपका सुखी हो जाता है। तो दोस्तों मैंने आपको ये 3 प्रयोग बताए हैं, इसमें से जो आपको अच्छा लगता है उस प्रयोग को कर सकते हैं। हरियाली तीज पर झूला झूलने का बहुत अधिक परंपरा है। अब तो क्योंकि शहरीकरण हो गया है, कहीं पर आपको झूले नहीं मिलते हैं, पार्कों में भी झूले नहीं मिलते हैं। पहले आज से कम 10-15 साल पहले
महिलाएं इकट्ठी होती थी, परिवार की महिलाएं इकट्ठी होती थी, उत्सव का माहौल रहता था, झूले डाले जाते थे, तरह तरह से खाने पीने की व्यवस्थाएं की जाती थी और झूला झूलने पर आपको आशीर्वाद भी दिया जाता था। परिवार के बड़े लोगों से आपको आशीर्वाद भी मिलता था और वहाँ पर महिलाओं के मिलने से आपके संबंध अच्छे होते थे। विवाह योग्य युवक युवतियों के मिलने से वहाँ पर उनके लिए रिश्ते भी जल्दी आ जाते थे। आज के एकाकी जीवन हो गया, अलग अलग सब रहते हैं, कोई किसी को पहचानता नहीं, उस वजह से भी बच्चों के रिश्ते करने में बहुत दिक्कतें होने लगी हैं दोस्तों। आई होप आपको दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अब मैं अपने अमृत की बूंद और जादुई अक्षर पर आती हूँ, जो कि 9 ग्रहों पर आधारित है। प्रतिदिन के ग्रहों की परिस्थितियों के आधार पर इन प्रयोगों को तैयार किया जाता है। आपकी कोई भी राशि हो, आपके जन्मांग में ग्रहों की कोई भी अवस्था रही हो, आप किसी भी देश में किसी भी भाषा से बिलोंग करते हो, ये 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक के बुजुर्ग, यानी बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग सभी के लिए समान रूप से उपयोगी प्रभावी हैं। मात्र 1-1 मिनट के प्रयोग हैं, जिसमें ना तो समय ही लगता है, ना ही आपका कोई धन खर्च होता है। जब आप इनको करते हैं तो आपको मानसिक शांति का अनुभव होता है, टेंशनों से मुक्ति मिलती है, चंद्रमा मजबूत होता है, इम्यूनिटी बूस्ट होती है, ऑरा क्लीन होती है, आपके सोचे हुए कार्य पूरे होने लगते हैं और घर में भी तनाव का माहौल खत्म हो जाता है। जरूर कीजिए। 11 अगस्त 2021 दिन बुधवार। आज का राहु काल है 12:30 से 2:05 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ या कार्यारंभ नहीं करना चाहिए। आज अभिजीत मुहूर्त का कोई समय नहीं है दोस्तों। आज की अमृत की बूंद में दोस्तों आपको मिश्रित जल से आपको शिवलिंग का अभिषेक करना है, तो जरूर कीजिएगा। इससे आज आपको सुख, समृद्धि और वैभव ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। और इसके साथ ही आप पंचामृत से भी भोलेनाथ का अभिषेक कर सकते हैं, क्योंकि सिद्ध योग है और शिव योग है और सिद्धिदायक दिन है आज का, तो जरूर कीजिएगा दोस्तों। आज का जादुई अक्षर है माँ, मदन वाला माँ। इस माँ शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में नहीं बहाएं। आप इसको अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा में भी लिख सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन इसका माँ ही होना चाहिए। जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे, महिला, पुरुष जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी की मैरिज एनिवर्सरी किसी भी वर्ष में 11 अगस्त उनकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी, वो इस प्रे को करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर ग्रीन कलर के पेन से 6 नंबर लिखेंगे और अन्य व्यक्ति जो भी हैं इस लकी अंक को लिखकर 24 घंटे के लिए अपने साथ रखेंगे। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ देंगे, तो ये अंक उनको शुभता प्रदान करता रहे। आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं दोस्तों, तो स्क्रीन पर साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। इस नंबर पर कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं। ये सुविधा मेरी पेड है, या आपको फीस देनी होती है कुंडली दिखवाने की दोस्तों, तो चाहे तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो लाइक ज़रूर कीजिए। कमेंट में जय माता दी, राधे राधे अवश्य लिखिए। शेयर जरूर कीजिए फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड सर्किल को। आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं और यहाँ पर चाहते हैं मैं आपको कुछ निदान बताऊँ, तो आप अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम, अपना बर्थ प्लेस, अपना एक क्वेश्चन लिखकर भेजिए। रैंडमली सेलेक्ट होने पर आपको आपके क्वेश्चन का जवाब जरूर दिया जाए। आज जो मैंने आज आपका क्वेश्चन लिया है दोस्तों कमेंट सेक्शन से, वो हैं कन्हैया लाल जी, 7/11/1960, 6:45 PM। तबीयत खराब रहती है, काम पर जाने का मन नहीं है। आपकी वृष लग्न की कुंडली है और आपकी मिथुन राशि है, जहाँ पर कि आपकी बुध की महादशा चल रही है। बुध आपके रोगेश हैं। रोग भाव की दशा चलने पर व्यक्ति को रोग घेर ही लेते हैं। तो यहाँ एक तो रोग भाव की दशा है, साथ में आपका योगनी दशाओं में राहु चल रहा है, जिसकी वजह से आप इतने ज़्यादा परेशान हैं। और लग्न पे ही राहु केतु का होने की वजह से भी आपको बहुत अधिक मानसिक तनाव है, मानसिक परेशानियां हैं। आपको आपका शरीर आपका साथ नहीं दे रहा है। तो आप चाहे तो कुंडली का विश्लेषण कराकर विशेष उपाय ले सकते हैं, नहीं तो आप शिव आराधना इनसे करवाइए। अगर ये शिव आराधना करते रहेंगे तो इनको बहुत हद तक रिलीफ मिलता रहेगा। दोस्तों आप भी चाहते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना, तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, या आप मुझसे कॉल के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मैं कल फिर मिलूंगी अपनी अमृत की बूंद और जादुई अक्षर के साथ।